पहले अनाज में कोई चीज नहीं लगता था हाँ, और नहीं कोई लाइसेंस फाइसेंस का जरूरत पड़ता था, वो सब कुछ नहीं था, सब फ्री था। हाँ, अनाज पानी जितना जो फ्री से था। कृषि कार्य का सामान भी फ्री था, हाँ। लेकिन अब सब में पैसा लगने लगा, सब में जीएसटी लगने लगा, सब में। हाँ। तो गरीब जिएगा कि मरेगा? बुरा दिन आ गया कि अच्छा दिन आ गया? बड़ा दिन आ गया। बुरा दिन आ गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब को बहुत सहायता किया, गरीब को बहुत बहुत हम ऐसी किया, कुछ नहीं हुआ और घटिया लग रहा है। हमने 100 किलो पेस्टी नहीं लगा, आई 25 किलो पेस्टी लगा था, 25 किलो मजदूरी आदमी ने किन के खाएगा। लस्सी तो 100 ग्राम का चीज है तो 2 रुपये भर, 100 ग्राम में 2 रुपया, और कुंटल उसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 200 हो गया। तब मजदूर के लिए बहुत दिक्कत है। अब कमाना है उतना में पूरेगा है नहीं। 100 रुपया 150 रुपया ऊपर से और बढ़ गया तो फिर उतना 100 रुपया कहाँ से लाएगा? मजदूर आदमी किन के खाएगा। अब बड़का के महीना मिलेगा तो 1 कुंटल लेगा, चावल लेगा, गेहूं लेगा, लेगा ना। अब मजदूर 500 रुपया अगर कमा के आएगा तो 25 किलो हफ्ता में खा जाएगा। आप मजदूरे पर लगाए इसलिए आमदनी हमको कितना बड़ा, आमदनी घटेगा कि अब उस पर जनता को लोडिंग होगा कि आमदनी अब जो है सो वही रहेगा। आटा पर जिस प्रकार से भारत सरकार ने जीएसटी लगाया है पैक्ड आटा पर, उसको लेकर के जो है बहुत सारा डर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनमें लगा हुआ है कि अगर आटा का रेट भाग जाता है तो उनका जो रोजी रोटी है वो कैसे चलेगा, या जो वो कमा रहे हैं क्या उसमें वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ग्रामीण इलाका पटना में है हम लोग, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। सर, आटा पर 5% जीएसटी लगाया गया है पैक आटा पर, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जिसको क्या कहें, मजदूर के लिए बहुत दिक्कत है। अब कमाना है उतना में पूरेगा है नहीं। 100 रुपया 150 रुपया ऊपर से और बढ़ गया तो फिर उतना 100 रुपया कहाँ से लाएगा? और जो जीएसटी कम है तो उसका दाम है 1300, तो 1300 नहीं होगा, नहीं गरीब से आटा किनाएगा। यानी कि 50 किलो वाला पर जो नहीं लग रहा है, अब 25 किलो पे लग। आप कितना वाला लाते हैं? 25 किलो के लिए 25 केजी को वकाजे है तो 50 किलो कहाँ से लाएंगे? उतना ही भर कमाते हैं कि उतना पूर जाए। अभी दुकानदार से बात करें, उन्होंने कहा कि 50 रुपया बोरा पर बढ़ेगा। बढ़ गया कि बढ़ेगा? बढ़ गया, बढ़ गया, आज बढ़ गया। आमदनी कितना बढ़ा आपका? आमदनी हमको कितना बढ़ा? आमदनी घटेगा कि अब उस पर जनता को लोडिंग होगा कि आमदनी अब जो है सो वही रहेगा। अरे बढ़ भी गया तो हूँ उतना ही आमदनी, घट भी जाएगा तो हूँ उतना ही आमदनी। प्रधानमंत्री जी का एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि पहले के सरकार में जो है अनाज के खाने वाले सामानों पे जीएसटी लगता था, लेकिन अब वो भी जीएसटी लगा दिए हैं आटा उटा पर। पहले अनाज में कोई चीज नहीं लगता था और नहीं कोई लाइसेंस फाइसेंस का जरूरत पड़ता था, वो सब कुछ नहीं था, सब फ्री था। अनाज पानी जितना जो फ्री से था। कृषि कार्य का सामान भी फ्री था, लेकिन अब सब में पैसा लगने लगा, सब में जीएसटी लगने लगा, सब में। तो गरीब जिएगा कि मरेगा? अब वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब को बहुत सहायता किया, गरीब को बहुत बहुत हम ऐसी किया, कुछ नहीं हुआ और घटिया लग रहा है, और घाटा लग रहा है। अब जहाँ 500 रुपया कमाते थे तो 600 रुपया आटा का दाम था, तो 500 रुपया आटा का दाम था, तब हो गया 750, 750 रुपया कमाएंगे तब ना आटा खरीदेंगे। यानी अगर 100 किलो अगर आदमी महीना में खाए तो उसको तो ऐसे ही 200 रुपया बढ़ा 200 रुपया ऐसा ही उसको लग जाएगा। एक दिन की रोजी रोटी उसको कमाना पड़ेगा, अलग से एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा तो ना। तो बड़का के क्या उसमें, वो तो बड़का तो पूर्ति बन है, वो तो सब कुछ उसके पास में, सब कुछ उसके पास में है, हम लोग के पास में नहीं है तो हम लोग को चिंता न है। अरे वो लोग को तो महीना है, सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, वो सब दुनिया जहान जितना जो है सब मिलता है सुविधा। हम लोग को कौन सुविधा मिलता है? नेता को तो पेंशन भी है। नेताजी के तो कहीं, नेताजी के तो हमनिए पैसा से पेट भरल है, जनते के पैसा से और का। अच्छा, ये तो आटा का हो गया, चावल का क्या? चावलों को तो बढ़िए गया, चावलों 700 रुपये हो गया तो बढ़िए नहीं गया, 600 रुपये था 700 रुपये हो गया। दूध नहीं, दही पर दूधों पर तो बढ़ गया। दूधों पर तो सुधा डेयरी वाला 60 पर ले गया। 10 रुपया का लस्सी 12 रुपया में बिकने लगा। तब अब जोड़िए ओकरे कुंटल के हिसाब जोड़िए ना। लस्सी तो 100 ग्राम का चीज है तो 2 रुपये भर, 100 ग्राम में 2 रुपया, और कुंटल उसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 200 हो गया। तब 2 दूनी 400 रुपया हो जाएगा। यानी तकलीफ है, इससे तकलीफ है, जनता के ढेर तकलीफ है, गरीब आदमी के की, बड़का आदमी के ना, नेता लोग के भी नहीं, बड़का आदमी के भी नहीं। गरीब आदमी मीडियम जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसी के लिए तो ठीक है। तो यहाँ और भी जो है चचा लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा राकेश जी नाम हुआ। राकेश जी, क्या असर आप पे पड़ रहा है आटा और चावल के रेट के कारण? असर पड़ेगा नहीं, क्या करते हैं? दुकान है मेरा। दुकान है।
कैसे असर पड़ रहा है बताइए। बिक्री कम हो गया। हाँ, बहुत बिक्री कम। ये 25 किलो पर ही क्यों लगाया गया, 50 किलो पे नहीं? इसका थोड़ा लॉजिक समझाइए। अब क्यों लगाया गया अभी तो मोदी जी ने बताएंगे, हम लोग थोड़ी बताएंगे। हाँ। हम लोग नहीं ना बता सकते। आपका बिक्री बट्टा कम हो गया? बहुत कम है, बहुत कम। देख नहीं रहे हैं, ग्राहक बहुत कम है। ग्राहक बहुत कम। एक बैग असर न पड़ गया। तो जो सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो सरकार पता नहीं अच्छे दिन आ गए चाचा? आ गया ना तो हैं? आ गया अच्छा दिन। आटा महंगा होने जा रहा है। होइए अभी गया। सोचे थे कि आटा पे जा रहा टैक्स है, लगेगा। लगिए गया, हैं? लग गया। अभी सोचे थे? नहीं इतना सोचा। बाल आप पका दिए, बुजुर्ग हो गए हैं? कभी सोचे थे कि लगेगा? नहीं हैं? ना, अच्छे दिन आ गए? आ गया। बुरा दिन आ गया कि अच्छा दिन आ गया? बुरा दिन आ गया। बुरा दिन आ गया। यहाँ और भी एक चचा हैं। अच्छे दिन आए चचा? अच्छे दिन कहाँ है, गरीब के लिए अच्छा दिन है। अब मैंने 100 किलो पेस्टी नहीं लगा, आई 25 किलो पेस्टी लगा था। 25 किलो मजदूरी आदमी ने किन के खाएगा। 50 किलो पर लगाता, 1 क्विंटल पर लगाता, तब न अच्छा दिन आता। तो खाली गरीब के मुँह आएगा, बड़का के बढ़ाएगा। कैसे ये गरीब तो के है। मुँह आ रहे हैं बताइए थोड़ा। कैसे बता रहे हैं, 25 किलो मजदूर लेके बोला आप। मजदूर आदमी कीन के खाएगा। हाँ, अब बड़का के महीना मिलेगा तो 1 क्विंटल लेगा, चावल लेगा, गेहूं लेगा, हाँ, लेगा ना। हाँ। अब मजदूर 500 रुपया अगर कमा के आएगा तो 25 किलो हफ्ता में खा जाएगा। हाँ, अब मजदूरे पर लगाए इसलिए। हाँ, अब 100 किलो पर तो नहीं लगा है, नहीं लगा, हाँ। अब 25 किलो पर लगा है। हाँ। तो ये जायज है कि नाजायज है, ये बोलिए आप। ये तो आप सरकार से ना सवाल हाँ, तो ये नाजायज है। नाजायज है। हाँ, यानी आपको सीधा नुकसान हो रहा है। सबको नुकसान है, कमाए वाला के ज्यादा नुकसान है। हाँ, वाला के ज्यादा नुकसान है। ज्यादा है, नहीं तो मोदी लगा जी जो नारा दिए थे कि अच्छे दिन आने वाले आ वो गए। अच्छे दिन वाले के बात छोड़िए, हाँ, वो अच्छे दिन का आएगा ना, सब नेता यह करेगा, सब नेता ही करेगा। यह करेगा। हाँ, वो पेट भरेगा, नेता वह करेगा। हाँ, वो अपने सुने खबर में आता है कि मशरूम खाते हैं। वो मशरूम खा चाहे किशमिश खा, उससे का मतलब है। गरीब का रोटी चावल नहीं मिल रहा है, हाँ, कहिए कि मिल रहा है आपको। घूम रहे हैं तो मिल रहा है। आपको 10 रुपया रहेगा, लस्सी पिए का मन रहेगा तो कोई दुकानदार लस्सी देगा 10 रुपया 12 में। रुपया मांगा, आज मन किया तो अगर 2 रुपया नहीं दीजिएगा तो मारा मारी करेगा ना, नहीं कैसे देगा मारा मारी। हाँ, आप कहिएगा कि 10 में लेंगे, वो कहेगा कि 12 में देंगे, हाँ, तो मारा मारी होगा ना वहाँ। होगा करेगा। तब फिर वही बात है, मरेगा तो मजदूर है या दुकानदार। यानी आप अच्छे दिन के स्लोगन से खुश ऊग नहीं है, अच्छा दिन नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा नहीं, नहीं आएगा। ना। मोदी जी तो बोले थे। तो मोदी जी बोले थे तो मोदी जी चाव घटा दें, अभी आटा के बढ़ाए उनको घटा दें। जो पहले 500 रुपये था वो 450 रुपये कर दें। देखो पटना में हमको आदमी मिला, बोला कि महंगाई क्या बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा, अगर 500 रुपये भी पेट्रोल हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको चोरी के पैसा, बंदूक भिड़ा के पैसा लेगा, आप कुछ करेगा। ड्राइवर था, कुछ हो रहा है, बोला हम ड्राइवरी करते हैं। वो ड्राइवरी करे तो कुछ करे, वो गुंडा होगा। हाँ, इसीलिए कहता है कि 500 रुपया अगर पेट्रोल होगा तो हम 5 लीटर ले लेंगे। उसको पैसा तो देना है नहीं, हाँ, पैसा तो उसको दूसरा के जेब से छीन लेना है। हाँ, वो पूरा सीना तान के बोला कि 500 हो जाएगा। 500 का 1000 रुपया हो जाएगा तो उसको पैसा नहीं देना है, उस छीनेगा पिस्तौल भिड़ा के। हाँ, जो मेहनत का जो पैसा है उसको कहेगा कि 10 रुपया घटेगा तो बढ़िया है। हाँ, हाँ, अभी पेट्रोल 107 रुपये हो गया। वो तक पेट्रोल कहिए से 107 वो तो चलेगा। पेट्रोल बार तो गरीब साइकिल से कमा के चलेगा, लेकिन बढ़ के चढ़ेगा। आटा चाप पर घटावेला कहिए, सीधे गरीब आदमी को असर बस। तो आटा चावल का जो असर है वो सीधे गरीब आदमी को इसका असर पड़ रहा है। ये डायरेक्ट जो है ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम लोग आए हैं। पटना का ग्रामीण क्षेत्र है, ये पटना जिला में ही पड़ता है। साफ लोगों का कहना है कि अमीर आदमी तो जो है खा लेगा, लेकिन जो दिहाड़ी करता है, जो 300-400 रोज कमा के आता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे दिन नहीं, कम से कम बुरे दिन ही लौटा दीजिए, ताकि आटा का जो GST है उसको हटा दीजिए। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।